माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। आज हम लोग 10th क्लास के स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में 3-4 ही कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको सीखने हैं और आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। बस आप देखते जाना, हम लोग डेरिवेशंस करेंगे और साथ में फॉर्मूले करेंगे और न्यूमेरिकल्स आप उसके बेसिस पे आराम से कर सकते हो। ठीक है, सो देखिए, जो फर्स्ट चीज़ है कि आखिर ग्रेविटेशन होता क्या है। तो ग्रेविटेशन इज़ अ फोर्स जो कि दो बॉडीज़ के बीच में होती है और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है। सो इट इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स। तो अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि सपोज़ करो कि कोई एक बॉडी ऐसा है जिसका मास क्या है, m1 मान लो, मैंने मान लिया, और एक कोई बॉडी है ये, ठीक है, इसका जो मास है हमने इसको m2 मान लिया। तो क्या इनके बीच में जो सेंटर है वो दिख रहा है आपको? इनके बीच में जो सेंटर है वो दिख रहा है। इस सेंटर से अगर हम लोग एक डिस्टेंस को नापें, यानी कि दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को अगर मैं इसको d मान लेता हूँ, सपोज़ करो मैंने इस डिस्टेंस को क्या ले लिया, d, तो यहाँ पे हमें जो न्यूटन ने फॉर्मूला बताया था वो मिल जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? g फॉर होता है दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस, दैट इज m1 इंटू m2। अगर मैं इंटू ना भी लिखूं तो भी बात वही है कि ये सारे एक दूसरे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, अपॉन में d का स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास फार्मूला मिलता है, लेकिन ये फार्मूला मिला कैसे ये देखना ज़रूरी है। तो जब हमारे न्यूटन सर ये फार्मूला बना रहे थे तो वहाँ पे उन्हें क्या पता चला था, जो F है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस। प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस, दोनों मासेस के प्रोडक्ट के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। एक और चीज़ उन्होंने देखा कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, d के स्क्वायर का। तो जब इन्होंने ये दोनों टर्म्स लिखे तो उसके बाद इसको क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस अपॉन d का स्क्वायर। अब कभी भी हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपने मैथ्स में भी देखा होगा कि क्या होता है, हमारे पास ऑलवेज इक्वल्स टू होता है। तो हमें यहाँ पे इक्वल्स टू लाना है। तो इक्वल्स टू लाने के लिए इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटाना है। तो जब हम इसको हटा रहे होते हैं उसी टाइम हमें मिलता है क्या, कैपिटल G, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड दिस इज़ m1 एंड दिस इज़ m2, और इस तरह से आपको फार्मूला मिल जाता है। क्लियर है? तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसी की बात हम लोग कर रहे हैं, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है? और हमें ये मिल रहा है फार्मूला। कैसे मिल रहा है? क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड द डिस्टेंस का स्क्वायर जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब जी की वैल्यू हमें हेनरी कैवेंडिश ने कैलकुलेट करके बताया था, एंड इट इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यहीं पर आपसे ये पूछ सकता है कि इसकी यूनिट क्या है। तो इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड केजी स्क्वायर। क्या आपको ये कैलकुलेट करना आता है? अगर नहीं आता है तो अभी सीख लो कि आखिर इसकी यूनिट ये आई कैसे। तो देखो, यूनिट लाने के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको जी की यूनिट चाहिए ना, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ओके। एंड जी के बारे में पता करना है। केजी है, जो मास है उसकी केजी होती है, तो दो मास हैं तो केजी के स्क्वायर अपॉन डी क्या है, ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और साथ में क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ से जैसे ही आप जी की वैल्यू फाइंड करने वाले हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा न्यूटन, ये इधर से जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और वो दोनों नीचे आएंगे तो केजी, और ऊपर रख रहा हूँ तो केजी के स्क्वायर। तो इस तरह से आपको जी का एसआई यूनिट भी मिल जाता है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू ऑल। और इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट,